मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं TV20 मुंबई। एक बेहद ही दुखद हादसा पेश आया है मुंबई के गोवंडी इलाके में, जहां पर तकरीबन 4 लोगों की डेथ हो गई है एक घर कोलैप्स होने के, जिसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि अभी 3 से 4 महीने पहले ही वो घर बना हुआ था यहाँ पर, लेकिन किसी कारणवश या क्या कारण है उसके बारे में अधिकतर अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ तक ये माना जा रहा है कि जिसमें BMC की लापरवाही हो सकती है, इलीगल जो है कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या इलीगल जो घर बनाए जाते हैं यहाँ पर, जो है BMC द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हम खुद BMC अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश भी की, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये वार्ड उनके अंतर्गत नहीं आता है। ये कंस्ट्रक्शन कब हुआ इसके बारे में उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, न ही स्थानीय लोगों ने इसके बारे में उन्हें बताया है, ना ही किसी अधिकारी या किसी पुलिस या किसी नेता या नगर सेवक के द्वारा या किसी स्थानीय लोगों के द्वारा उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की कंप्लेन की गई थी। और आखिरकार कब BMC जागेगी और कब इस तरह की जो घर गिरने की वारदात है उस पर काबू लाया जाए गोवंडी में। अगर हम बात करें 3 महीने पहले भी एक घर कोलैप्स हुआ था। गनीमत ये रही कि वो दिन का टाइम था और वहां पर किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। सर क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये स्लम एरिया है, फ्लोटेड पॉपुलेशन है, कहीं सड़क से किसी को उठाते हैं तो यहाँ लाग डाल देते हैं। कोई मुंबई आता है कि जगह नहीं मिलती तो यहाँ आके कहीं भी गटर में आकर घर बना लेता है। तो इस पर जो है कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। हमें हमदर्दी है गरीबों से, ऐसा नहीं है। हम सरकार की जिम्मेदारी है कि मुल्क में रहने वाले एक लोगों को कम से कम सर्च छुपाने के लिए जगह देना चाहिए, जिम्मेदारी। और जो सरकार नहीं देती ना वो निकम्मी सरकार बोली जाती है। मेरे यहाँ गुर्बत है, परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं, तो लोग बेचारे लालच में आकर के अपने पुराने घर के ऊपर एक माला चढ़ा लेते हैं और बढ़ता परिवार देख माला और चढ़ा लेते हैं। ये उनकी गलती तो है लेकिन उनकी मजबूरी भी है। मेरा ये कहना है कि अगर जब कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है ऊपर, तो उसको पहले इंजीनियर लाना चाहिए, उसका स्टैम्प चेक करना चाहिए, उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से पैसा लिए भाग गया। और क्या होता है कि फ्राइडे को शाम को काम शुरू होता है, सैटरडे और संडे में खत्म कर दिया जाता है फास्ट। ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और सरकार को, मेरे सरकार ने पहले कहा था कि जो भी 95 के बाद झोपड़े बनेंगे, वहाँ के पुलिस अफसर, वहाँ के बीट अफसर, वहाँ के कारपोरेटर, वहाँ के वार्ड ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ऐसी हुई नहीं। सर यहाँ पर अधिकतर G+2, G+3, G+4 तक बिल्डिंग पर, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी तो उसी आदमी की जो बना रहा है। वो क्या करता है, रातों रात बना देता है। और अगर वहाँ का नगर सेवक जाता है, अगर नगर सेवक शरीफ है, पैसा अगर सपोज नहीं लिया उसने, वो जाता है तो उसको बदनाम कर दिया जाता है कि ये आदमी गरीबों के घर को रोकता है। एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ नगर सेवक कुछ ऐसे कमीने भी हैं जो पैसे लेके बोलते बनाओ, और नगर सेवक से लेके नीचे तक सब अफसर पैसा लेते हैं। देखो एक रेती कहीं गिरती है गोली ना, वो खबरी लोग बता देते हैं। ठीक है, अब क्या इनके लिए मुआवजा के लिए क्या किया? मुआवजा इनको गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ से डिजास्टर डिपार्टमेंट से 4 लाख मिलता है, CM फंड से कुछ पैसा मिल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता है। उसके लिए कोशिश की जाएगी इनको मुआवजा मिले। लेकिन मुआवजे से बड़ी चीज ये है कि तमाम इस एरिया में रहने वाले लोगों को ये सोचना है कि जान है तो जहान है। अब आइंदा ऐसा घर मत बनाओ कि जो कमजोर हो। घर बनाना है तुमको तो एक बार इंजीनियर को बुलाओ, उसको चेक कराओ, और इंजीनियर से स्ट्रेंथ होने के बाद ही घर बनाओ। इस तरह घर बनाओगे तो मैं अब घर बनने नहीं दूंगा। सर इन्होंने बताया कि कहीं इलाज इनका बराबर से नहीं हो रहा, नाराजगी भी जताई। अभी तो भाई अभी होगा ना इलाज, अभी तो हुआ था यार। अभी इतनी जल्दी नाराजगी मत दिखाइए, बात करेंगे अभी लोगों से। अब जो देश का सिस्टम है वही होगा ना। क्या एक दिन में कुछ हो जाएगा क्या? हमेशा इश्यू होता है भाई। हम किसी अफसर को, किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते हैं। सब लोग आगे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे वर्करों ने, यहाँ के रहने वालों ने बड़ी मेहनत से काम किया है। अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। अभी हमें जिनके परिवार के लोग इंतकाल हुए उनके साथ पूरी हमदर्दी है। हम उसको खराज अकीदत पेश करते हैं और सब मिलकर उनकी मदद करेंगे। जो घर तोड़े जा रहे हैं वो भी नाराज न हो, क्योंकि उनकी वजह से आजू बाजू के घर भी कमजोर हो गए हैं। हमें मालूम है कि उनके परिवार कहाँ जाएंगे बेचारे, लेकिन फिर मैं कहूँगा जान है तो जहान है। अच्छा, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जवाबदार अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई? ऐसे जो मकान बना रहे हैं और जो इतनी हाइट ले लेके बना रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई? कार्रवाई तो उस पर होना चाहिए जिसने मकान बनाया। बहुत बढ़िया। समझा आपने? बनाया किसने बनाया? जिस कंट्रैक्टर ने बनाया। ये कंट्रैक्टर कमीना बिल्डिंग बनाना जानता है या कोई हज्जाम का काम करने वाला है? अगर उसने बिल्डिंग बनाया है, कमीने इंसान को पहले चेक करना चाहिए कि इसके ऊपर माला चल सकता है नहीं चल सकता है। कार्रवाई इस पर होना चाहिए, उस पर MPDA लगना चाहिए। तो इसमें संबंधित अधिकारी भी, विभाग भी है, उसके ऊपर इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विभाग को पहले इन्वॉल्व मत कीजिए। देखिए हम जानते हैं, हम असलियत पे आइए, असलियत के ऊपर
देखिए रिश्वत देश में चलती है। मैं पूछूं कि पार्लियामेंट में एमपी बैठा हुआ है और एमपी ही मिनिस्टर बनता है, क्या उसके फंड से पैसा नहीं करता? उसके फंड से कमीशन नहीं लिया जाता? क्या एमएलए चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके फंड से कमीशन नहीं लिया जाता? इस देश में करप्शन जो है ना खून में घुस गया है, उसकी बात करके फायदा नहीं है। राजीव गांधी ने कहा था 1984 में कि जब पैसा निकलता है सरकारी खजाने से तो 85 रुपया जाता है करप्शन में और 15 रुपये जगह पे लगता है। तो मैं अफसर को क्या कहूँ मैं, ये तो ऊपर से नीचे तक कहते ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है और शास्त्र उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? ये मुल्क अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला वरना चल नहीं सकता था। और अभी थोड़ा क्या माइक नीचे गिरे 11 लोग हॉस्पिटल में है और पूरी तरह जख्मी हुए। ये रात को 4 बजे हुआ जब लोग सो रहे थे, नींद में बेचारे मर गए। और इसकी वजह यह है कि लोग गरीब हैं, परिवार बढ़ रहा है, कमरे छोटे छोटे हैं और उनको लगता है कि अब एक माला चढ़ा लेंगे बस थैंक यू तो हमारा परिवार उसमें रह लेगा। महंगाई का जमाना है तो या और जो कंट्रैक्टर है ना, सबसे बड़े कमियां उन लोगों का है। उन कंट्रैक्टर्स को अगर कोई मकान बन रहा है तो उसको कम से कम इंजीनियर को बुलाकर उसकी पूरी फॉर्मेलिटी जिस तरह बिल्डिंग बनती होना चाहिए उसके बाद बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इलीगल बनाना नहीं चाहिए, इलीगल तो बंद होना चाहिए, परंतु कहाँ मना करेंगे? आप दिल्ली जाएंगे ना तो दिल्ली में सैनिक फार्म है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप जाएंगे उकला पूरा फिर देश में हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। स्ट्रक्चर किस तरह का था? नहीं स्ट्रक्चर देखा ना, स्ट्रक्चर दिल्ली जैसे सब ग्राउंड प्लस 1 था, 2 था, 4 था, 3 था, ऊपर एक और उन्होंने ऊपर जो है टेरिस बना दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि नीचे जूने बिल्डिंग पर ही उसको चढ़ाया गया, इसकी गिरने की वजह जनाब बहुत ही जूने बिल्डिंग पे चढ़ाया जाता है जी। जूने बिल्डिंग पे लोग समझते हैं पहले एक ही माला बनता है जी, फिर धीरे धीरे जब परिवार बढ़ता है दूसरा माला बनता है जी, फिर और परिवार बढ़ता है, बहू आती है, बच्चे होते हैं और बनता है जी। तो जूने पर नया बनता जाता है। ये शिवाजी नगर में काफी हादसे मेरी ये मांग है सरकार से जी, इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर लाया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पिछले कुछ दिनों में बार शिवाजी नगर में इस तरह के स्ट्रक्चर गिरे। 1.5 साल की कुछ लोगों की अटैक का मामला सामने आया था। इस बारे में आपने अभी तो मांग की है पुलिस से एक मीटिंग लगाई जाए, तो क्या इस बारे में अभी आप जो है मांग करेंगे प्रशासन से करेंगे? मैंने हाउस के अंदर भी मांग किया है कि सर कहीं इलीगल काम को रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, लोग लालच में गुर्बत में बना लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो जाएगा तो नहीं बना सकते। क्यों दूसरे कंट्री में क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहाँ कानून इम्प्लीमेंट होता है। और मैंने अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन की कलेक्टर की जमीन पे कंप्लेन किया तो वहाँ के जो कलेक्टर के नीचे अफसरान है नीचे, उन्होंने टाइप करके मेरा नाम लिखा जी कि एमएलए अबू आजमी कंप्लेन कर रहा है। जनता तो समझेगी ना कि मैं उसका घर रोक रहा हूँ, जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी। उसको ये नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन उसको उस पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अभी आप जाएंगे आगे, मैं आपको अगर आप सब लोग चल के अभी देख लें, 8 बड़ी बड़ी दुकानें टी जंक्शन पर मंडाला के पास जी, जहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे एक टॉयलेट बनाना है, तो कलेक्टर ने कहा कि ये नो डेवलपमेंट जोन है, यहाँ टॉयलेट नहीं बन सकता। और वहीं पे 8 दुकानें बन गई। मैंने कंप्लेन किया, टूट गई, फिर बन गई, फिर कंप्लेन किया, वो स्टे लेकर अरे जज साहब आपने इससे कैसे दिया? आपको मालूम कोई इलीगल है, फिर रिपोर्ट नहीं चाहिए। इसके पीछे कौन है सर? जो बात तो सुनिए ना, बोलिए। कोर्ट ने इससे कैसे दे दिया? कोर्ट से कोई सवाल पूछने वाला है कि नहीं है? क्या कोर्ट के लोग क्या ऊपर से उतर के आए? क्या कुछ देवी देवता है क्या? ये भी इसी दुनिया के लोग हैं। इससे मिल जाता है, इसके पीछे क्या राज है? और उसके बाद मैंने फिर कंप्लेन, फिर टूटा, 3 बार टूटा और फिर बन गया। ये हरधर्मी गरीबों के टैक्स के पैसे से आप रोज तोड़ोगे और जो बना रहा है उसके कोई कार्रवाई नहीं, इससे कोई पैसा नहीं लोगे। और मैं कंप्लेन करता हूँ, मेरा नाम लिया देते हो। मैं इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सर वहाँ पर टी जंक्शन पे जो बना है वहाँ पर सुना है पत्रकारों को भी धमकी दिया जाता है। बहुत माफिया लोग हैं, दादा लोग हैं, मुझे दबाव डालते हैं। तुमसे बड़ा दादा मैं हूँ जी, हम शराफत से काम करते हैं। आसिम भाई देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट भी मीडिया को बहुत रोकता है, जबकि मीडिया अपनी जान हथेली पे लेकर आती है। उनको क्या रोकना चाहिए? क्या मीडिया को अपना काम नहीं करने चाहिए? नहीं सर, हमको रोका, अपना काम करने देना चाहिए। या फिर कैमरे कलेक्टर है वो इस पे जिम्मेदार है। मैं अभी तो कहूँगा कि जब मैं खुद कंप्लेन कर रहा हूँ, 3 बार पूरा स्ट्रक्चर टूटा फिर बन गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं समझूंगा कि कल्चर डिपार्टमेंट में जो नीचे बैठे लोग हैं सबका सब जिम्मेदारी है जी। इनकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ 20-20, 30-30 एकड़ जमीनें इलीगल लोगों ने कब्जा करके बेच के उसको पैसा ले रहा है, इसलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं हाउस में चिल्ला चुका हूँ कितनी बार, कोई सुनता नहीं। अंधेर लकड़ी चौपट राजा। अच्छा, जितने भी मौतें हो साहब, इसका क्या होगा? इनको कुछ हर्जाना मिलेगा या सिर्फ ऐसे अवॉइड कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए हर्जाना मिलनी चाहिए, बात करेंगे गवर्नमेंट से, हर्जाना मिले उनको, लेकिन अभी इस सब बात करना नहीं है। जी जी, क्योंकि हम शामिल हैं बराबर के जी। और अभी कुछ घर जो अगल बगल के टूट गए हैं जी, अब गिर उनको भी कमजोर हो गए हैं। अब इनको तोड़ेंगे तो बेचारे घर वाले कहेंगे हमारा घर तोड़, नाराज होंगे वो। लेकिन जब गिरेगा तो सब अफसोस करेंगे। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग मकान कोई बनाइए तो परमिशन आपके पास है तो ठीक है, कोई भी चीज है, लेकिन आप सबसे पहले इंजीनियर को बुला करके उसकी स्ट्रेंथ चेक कीजिए और उस पर पूरी तरफ से कानून के मुताबिक वो मकान बने, वरना मकान बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और जितने कंट्रैक्टर हैं अगर मकान बनाए ना, उन सब पे MVDA लगना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी साजिद खान। आइए उनसे बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है साजिद खान का, और आम आदमी पार्टी किस तरह से मदद कर सकती है इनकी फैमिली की। सर, तो एग्जैक्टली आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ था उस टाइम पर और क्या सिचुएशन थी यहाँ पर, क्योंकि आपकी पार्टी हमने देखा कि सुबह 5 बजे से यहाँ पर काम कर रही है, तो एग्जैक्टली हमें बता सकते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पर? ये ज़्यादा बारिश होने की वजह से नया घर बना था, इसके ऊपर इन्होंने एक फ्लोर चढ़ाया था, कहीं ना कहीं उसके वजह से शायद कमज़ोर हो गया और पानी के, और इतनी बारिश हो रही है पूरी मुंबई में, आप देख रहे हैं, उस वजह से घर गिरा। बाजू में एक घर था जिसके वो घर डैमेज हो गया और कुछ 4 लोगों की मरने की अभी खबर आई है हॉस्पिटल से। हम लोग तो सुबह 5 बजे से यहाँ पे हमारी टीम जो है यहाँ पे लोगों की मदद करे, पुलिस वगैरह तो मदद करे, बस हम लोग साथ में खड़े हैं उनके। और कहीं ना कहीं मुझे ये सरकार से और जो BMC हमारा प्रशासन है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं जहाँ तक के जानता हूँ, अगर कोई भी चीज़ अगर इलीगली है, अगर बहुत बड़े पैमाने पर अगर हो रही है तो उसको सरकार को लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की देख रेख में होता है। BMC अधिकारी पैसा लेते हैं, सब लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पॉकेट में जाता है। अगर इसके ऊपर कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ लाके इनको सबको लीगलाइज अगर कर दिया जाए, जिस वजह से वो जो पैसा होता है सरकार के काम में भी आएगा और लोगों को भी एक संतुष्टि होगी कि भाई चलो हमारा घर अब कोई तोड़ेगा नहीं आके, क्योंकि ये लीगल हो जाएगा। साजिद, आप जो है एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं BMC के ऊपर और स्थानीय लोगों के ऊपर कि जो है उनको भी पैसा जाता है यहाँ से, तो क्या इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से या जो यहाँ के मौजूदा MLA अबू आसिम आजमी या जो यहाँ के सारे नगर सेवक हैं उनकी तरफ से कोई कंप्लेन गई थी इसके रिगार्डिंग? क्योंकि आपने जो आरोप लगा वो काफी संगीन आरोप है साजिद जी। कंप्लेन बोले तो कैसा है, यहाँ पे जो भी घर बनता है ना, सबको मालूम है, यहाँ के जो भी स्थानीय नगर सेवक या कोई भी, सबको यहाँ का पैसा जाता है। कोई भी घर बनता है 20-25 हज़ार 30 हज़ार सबका पॉकेट बना रहता है, चाहे रोड का घर है चाहे गली का घर है। तो कहीं ना कहीं मेरा यही कहना है कि कोई भी अगर चीज़ इतने बड़े पैमाने पर अगर होती है तो उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसको लीगलाइज करना चाहिए, ताकि वो पैसा सरकार के काम में आए, ना कि ऐसे दलालों के हाथ में जाए। हमारे साथ मौजूद है शिवसेना शाखा, स्थानीय शाखा के प्रमुख अर्जुन जी। आइए अर्जुन जी से बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अर्जुन जी का क्या कहना है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट है, तो वो किस तरह से लोगों की यहाँ पे मदद कर सकते हैं, या किस तरह से वो अपनी टीम के द्वारा यहाँ पे स्थानीय लोगों की या जिनके घर कोलैप्स हुए हैं या जो इंजर्ड हैं अभी जो हॉस्पिटल में उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो अर्जुन जी एग्जैक्टली मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि यहाँ पर क्या हुआ था और आपकी टीम जो है यहाँ पर किस तरह से काम करेगी फ्यूचर में? फ्यूचर में तो काम करने की बात नहीं, हमारी टीम पहले से भी अभी भी और आगे भी काम करती रहेगी। हम शिवसेना की एक टीम, शिवसेना एक ऐसी पार्टी की यहाँ पे फ्यूचर नहीं होता, आगे पहले भी काम करते, अभी भी काम ही कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो हादसा हुआ है वो लोगों को हम शिवसेना की तरफ से जितनी हमारे से होगी उतनी हम मदद करेंगे। हॉस्पिटल में जितनी सहायता होगी, अभी भी कोई पेशेंट इंजर है उसके लिए भी वहाँ पे हमारी टीम गई हुई है, उनको भी वहाँ पे मदद चालू है। अर्जुन जी, जहाँ पर जैसे कि ये जो घर कोलैप्स हुआ है, ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण जो है घर कोलैप्स हुआ है, तो गोंडी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे या जो हम यूँ कहें भू माफिया के खिलाफ कुछ ऐसा कदम शिवसेना सरकार या जो स्थानीय MLA यहाँ के अबू आसिम आजमी द्वारा या स्थानीय नगर सेवक द्वारा, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? BMC की गलती मानते हैं? किस तरह की गलती मानते हैं कि ये ऐसा हादसा दोबारा ना हो? ऐसा आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? यहाँ पे महानगर पालिका के प्रशासन की गलती है। उन्होंने ये सब जो यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर चालू है, बांधकाम चालू है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से जल्द उसके ऊपर रोक लाना चाहिए। नहीं, अभी मैंने एक BMC के अधिकारी से बात करने चाहा था, उन्होंने कहा कि मुझे इस यहाँ पे जो बांधकाम होते हैं उसके बारे में कुछ खबर नहीं होती। तो क्या सर ये बनने के बाद तक खबर नहीं होती उन लोगों को, या स्थानीय प्रशासन जो है वो अंधा है यहाँ का, उन्हें दिखाई नहीं देता इन सब चीज़ों के बारे में? प्रशासन को खबर होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होती? तुमको वहाँ पे जो चेयर दिया हुआ है,
जो तुमको वहाँ पे अहदा दिया हुआ है वो खाली बैठने के लिए नहीं दिया है, तुमको एक वार्ड दिया होता है, वो वार्ड में तुमको बीएमसी पगार क्यों देती है? वो वार्ड पे ध्यान देने का। तुम वार्ड में जाओगे, लोगों को मतलब एरिया देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा ना। करेक्ट, तुमको मालूम, तुमको पगार किस बात का दिया जाता है? तुम वो जगह का, महानगर पालिका की जगह का तुमको व्यवस्था करने के लिए अहदा दिया है ना, पगार उसके लिए तुमको दिया जाता है, तो तुम्हारा काम है वहाँ पे जाके देखना। ठीक है सर, लेकिन एग्जैक्टली जो यहाँ पर जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हमेशा होता है, अभी 3 महीना पहले भी शायद आपको पता होगा कि नया डिपो के पास जो 10 नंबर रोड के पास एक घर गिरा था। गनीमत तो ये रही थी सर वहाँ पर कि उस समय वो दिन का टाइम था और लोगों को वहाँ से हटा लिया गया था, वो भी G+2 या G+3 था। तो इस तरह के, जबकि वो अगर देखा जाए तो 1 से 2 हफ्ते हुए थे वो घर को बने हुए, जबकि उस टाइम पे बारिश का टाइम भी नहीं था। तो अगर इस तरह के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, या हम यूँ कहें झोला छाप कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो घर बनाए जाते, क्या कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाम नहीं लगाया जा सकता? इस तरह के घर जो बनाना चाहिए ना, लगाना चाहिए, उनके ऊपर भी रोष लगाना चाहिए। जिनको थापी पकड़नी नहीं आती, जिनको रेती की सीमेंट की क्वालिटी मालूम नहीं, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर है अभी। उसके ऊपर वो किधर ना किधर बीएमसी ने, बाबा तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका किधर ना किधर सर्टिफिकेट लेना चाहिए। तुम इंजीनियर हो क्या? जिनको थापी पकड़नी, जो बिगारी का काम नहीं कर सकते, उनको तुम कॉन्ट्रैक्ट, वो घर बना रहे, उसके ऊपर कहाँ पे ना कहाँ पे बीएमसी ने रोक लाना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ कुरैशी है, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद बिलाल कुरैशी है, और इसका नाम है मोहम्मद फैसल कुरैशी, ये 22 साल का है। और एक 15 साल की लड़की है मेरी, उसका नाम है नमरा कुरैशी, वो साइन में है। अच्छा। और मेरी बहू है, वो शर्म के बारे जान नहीं रही है, अभी भी शादी को 5-6 महीना हो गया, उसको भी पीठ तक अंदरूनी मारने, ये मेरे यहाँ लगी है, ये इधर लगी है, और ये पैर ये इधर लगी हुई है, क्योंकि मैं साइड में था। और ये पूरा ये पैर इसमें मार लगी, और मेरे बेटे का तो पूरा पैर उड़ा भी गया, मोहम्मद बिलाल कुरैशी। ये हम लोग के ऊपर सब आ गए, मेरी बहू मेरे बेटे ऊपर सो रहे थे, पूरी सीलिंग के साथ में इसके ऊपर मेरी बेटी के ऊपर आ गए। आपकी जो उस तरफ वाला रूम है जिनको और इफेक्ट हुआ, उसको भी मार लगी? कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं। जिसका घर गिरा ना, उसका एक 3 या 4 जन का एक्सपोर्ट हो गया, उनका एक्सपोर्ट हो गया। और एक मेरे ख्याल से उमर दराज है, क्या है, उनकी जगह टांगे चलेगी, सुनने में ये आ रहा है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है। तो उसी साइन में है या राजावड़ी में, उसके आपका एड्रेस बता दीजिए। ये इसका क्या एड्रेस है? रोड नंबर 1, रोड नंबर 3, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ना। 5 बजे की घटना है। 5 बजे के दरमियान इंफॉर्मेशन आई थी कि एक बिल्डिंग शिवाजी नगर में अहिल्याबाई होलकर रोड पे गिर गई। उस हिसाब से तुरंत पुलिस, बीएमसी, फायर ब्रिगेड फटाफट पहुंच गए थे। 6 लोग रेस्क्यू किए थे एक ही फैमिली के। बिल्डिंग जो है वो उसमें ग्राउंड पे सोफे का दुकान था और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे वो फैमिली रहती थी। 6 लोग जो रेस्क्यू किए हैं उसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग आउट ऑफ डेंजर है। आसपास की 2-3 फैमिलीज और भी है जिनको लगा हुआ है। टोटल जख्मी है 11 जो आउट ऑफ डेंजर है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कितना बड़ा स्ट्रक्चर था ये सुबह 5 बजे की घटना है। स्ट्रक्चर का जो डिटेल्स है वो अभी हम ले रहे हैं, कभी बनाया था, क्या बनाया था, वो सारा डिटेल्स अभी कुछ ही देर में हम लेके आपको प्रेस नोट द्वारा बता देंगे। सर, जानकारी मिली कि 3 महीने पहले ही स्ट्रक्चर को बनाया गया था, अभी ये इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं।